हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7th की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर ली है एंड आपको सारी वीडियोस का लिंक प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपकी बुक की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 7 सुपर मैथ स्टार, आप जाके सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आज इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच फ्रैक्शन। जो भी हमें फ्रैक्शंस दी हैं 4 पार्ट्स हैं, इनका रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल मीन्स आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर देना है। जैसे इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, जब इसका आंसर लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो आपका आंसर आएगा 17/6। ये इसका रेसिप्रोकल है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पार्ट 1 हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 6/17 इज इक्वल टू व्हाट, 17/6। ऐसे ही पार्ट 2 में रेसिप्रोकल ऑफ 1/9, तो आप लिख दोगे 9/1। 9/1 मीन्स 9। देन थर्ड पार्ट में सेम रेसिप्रोकल ऑफ 23। अब देखिए 23 के डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 1। तो आपका इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल है 1/23 एंड हमें यहाँ पे पूरा लिख देना है। मैंने भी ऐसे ही यहाँ पे बनाया था डैश, तो आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अगेन रेसिप्रोकल ऑफ 23 इज 1/23 एंड रेसिप्रोकल ऑफ, पूरा लिखते हैं हम, रेसिप्रोकल ऑफ 15/5/6 इज व्हाट। पहले आपको 15/5/6 हमारे पास क्या है, एक दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना है। 15 6 90 प्लस 5। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, इसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन है 95/6 एंड इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो गया, इस नंबर का रेसिप्रोकल हो गया 6/95। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स के रेसिप्रोकल लिख दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका डिवाइड। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में एडिशन सीखी फ्रैक्शंस की, देन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, अब हम सीखेंगे डिवीजन, डिवाइड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 33 बाय, किससे डिवाइड करना है इसको, 6/5 से। देन 33 आप यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे, 6/5। अब आपको ध्यान देना है, फ्रैक्शंस को हम डिवाइड नहीं करते। क्या करना है आपको, जब भी डिवाइड आए तो आपको सेकंड फ्रैक्शन, देखिए पहले तो डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। देन जो आपका सेकंड फ्रैक्शन होगी, ऑलवेज दिस सेकंड फ्रैक्शन, इसको आपने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। तो 6/5 की प्लेस पे क्या बन गया, 5/6। अब आप देखिए 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। आगे कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 11 5 ज़ा 55/2 एंड आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो जब हम 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, देन 1 रिमाइंडर, 2 7 ज़ा 14, अगेन 1 रिमाइंडर, तो आया 7 1/2 हमारा 27। 27 1/2 हमारा आंसर। देन अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए आपको क्या फाइंड करना है, देन आपको 4 को डिवाइड करना है 28/9 से। अगेन हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल कर देंगे सेकंड फ्रैक्शन को। फर्स्ट तो हमारे पास नंबर ही है 4, को 1/4/1 आप लिख सकते हैं, बट
सिंपली आप ऐसे रहने दीजिए, कटिंग हो जाएगी। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा, तो आपके पास आया 9/7। अगेन फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर इज़ 2, तो आंसर आया 1 2/7। देन नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20/20 को डिवाइड करना है 3 1/3 के साथ। तो 20 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10/3। अगेन हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है एंड सेकंड फ्रैक्शन को आपको रेसिप्रोकल करना है। देन 10 1 ज़ा एंड 10 2 ज़ा, तो आपका आंसर आया 2 3 ज़ा 6। देन हमारा नेक्स्ट नंबर है, जो फोर्थ हमारा पार्ट है, उसमें आपको दिया है 21 डिवाइडेड बाय 8 बाय, इसको डिवाइड करना है 7 के साथ। तो आप कैसे लिखेंगे, 21/8 डिवाइड का साइन बाय 7। अब देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं है ना, हम 1 लिख लेंगे, हमने ध्यान देना है। देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना है, तो 7/1 बन गया 1/7। 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, 3 1 ज़ा 3/8। देन नेक्स्ट पार्ट अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 4 5/7 को हमने डिवाइड करना है 11 के साथ। बाय 11 लिखा था, डिवाइड करना है, नीचे 1 ले लिया। 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 5 33/7। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, 1/11 बन गया। 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा, 3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7। आपका आंसर आ गया 3/7। नेक्स्ट पार्ट में 7/2, जिसको हमने डिवाइड करना है 3/4 के साथ। अगेन आपको सेकंड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, देन 7 2 ज़ा 14 एंड नीचे 3 है। इसको हम कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए 3 4 ज़ा 12 होता है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 4 2/3। 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14/3। देन नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेवन्थ पार्ट, उसमें आपको दिया है 22 डिवाइडेड बाय 5, जिसने डिवाइड होना है फ्रैक्शन 11/15 के साथ। देन आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, 15/11 रेसिप्रोकल कर दिया। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ये आ गया हमारा आंसर। देन अब आपके पास लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज़ 18 5/6, जिसको हमें डिवाइड करना है 3 2/3 के साथ। सबसे पहले तो हम इसके क्या कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। अब देखिए 18 × 6 करते हैं एंड उसमें ऐड कर देते हैं 5 को, हमारे पास आ गया 113/6 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11/3। देन अब आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन 3/11, 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। अब आपको देखना है ये नंबर 11 के टेबल में जाएगा कि नहीं। सीधा ये नंबर 11 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो 113/22। अब आपको क्या करना है, सिंपली हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देना है कन्वर्ट। अब इसको लिख देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। देखिए आपके लिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ ये पार्ट, तो 113 को 22 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 22 के टेबल में देखिए अब 11 तो आएगा नहीं, तो 22 3 या 22 4, किसी भी नंबर पे आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखना। जैसे 22 5 से अगर आप देखें तो 110 होता है, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 5 3/22। तो हम लिख देते हैं 5 3/22। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स का आंसर। एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या फाइंड करना है, अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 340 किलोमीटर इन 5 2/3 hours, find the distance covered by it in 1 hour।
अब आपको क्या दिया है, अ कार मूविंग एंड कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है, कवर कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो हम लिखते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे आपको लिख देना है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 5/2/3 आवर्स। इतने आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कार, 340 किलोमीटर। एंड हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 1 आवर। सिंपल, आपको मैंने के लिए दिया जैसे 5/2/3 आवर्स, एक से ज़्यादा आवर्स के लिए दिया है, 1 आवर के लिए निकालना है, तो हम अपने किलोमीटर्स को डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ। याद रखना है, जब आपको मैनी का आंसर दिया है, एक से ज़्यादा का आंसर दिया है और 1 का आंसर निकालना है, तो डिवाइड करते हैं। तो 340 को इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड। देन अब आपके पास डिवाइड करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर 340 एज इट इज़। देन 5 3 15 प्लस 2, 5 3 15 हमने कर दिया, 2 को ऐड करके हमारे पास आ गया 17/3। देन 340, अब मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, बन गया 3/17, 17 1 17 2 34, 0 एज इट इज़। देन 3 2 6, 0 एज इट इज़। तो आपका आंसर आया 60 किलोमीटर। इट मीन्स 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी कार, 60 किलोमीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें क्या गिवन है, अ लार्ज कैन ऑफ मिल्क कंटेन 10 1/3 liters of milk. If the entire milk is to be poured into smaller container, each of capacity this, find the number of containers. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ कंटेनर्स। अब देखिए हमें क्या लिख देने हैं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ लार्ज कैन 10 1/3 एंड स्मॉल कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, 110/21 लीटर्स। देन हमें फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स फिल हो सकते हैं। अगर हम लार्ज कंटेनर का जो कैन है उसका सारा मिल्क हम स्मॉल कंटेनर्स में फिल कर दें, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ये फाइंड करना होता है कि नंबर ऑफ कंटेनर कैसे आएंगे, किसी भी क्वांटिटी को, जैसे एक लार्ज कैन के हमारे पास टोटल मिल्क है, उसको हमने पोर करना है छोटे छोटे कंटेनर्स में, स्मॉल कंटेनर्स में, तो आपको जो बड़े कंटेनर की जो कैन की कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर देना है एक स्मॉल कैन की कैपेसिटी के साथ। तो पहले बड़े कैन की कैपेसिटी लिखेंगे, देन हम स्मॉल कैन की। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 10 3 30, 30 + 1 31/3 डिवाइडेड बाय 21, 21 × 1 21, 21 + 10 31/21। देन देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 31/3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन 21/31, आपको रेसिप्रोकल कर देना है, 3 1 3, 3 7 31 31 और चला गया ये भी 31 के टेबल पे। देन 7 1 7, इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, 7 कंटेनर्स। 7 कंटेनर्स में वो लार्ज कैन का सारा मिल्क पोर कर देंगे। देन अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर अपना 5। 4 और 3 भी हमने कंप्लीट कर लिए स्टेटमेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 23 3/4। इफ वन नंबर इज दिस देन फाइंड द अदर नंबर। हमें टू नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो नंबर हमें नहीं गिवन तो उसको हम ले लेते हैं एक्स। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन, टू नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है एंड वन नंबर इज 6 11/14। इट मीन्स 6 11/14 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स हैं हमारे, लेट द वन नंबर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट द, अगर वन नंबर दिया है लेट द सेकेंड नंबर बी, लेट द सेकेंड नंबर x। तो 6 11/14 इंटू 6 इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल, इनका प्रोडक्ट क्या है ये। देन अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है,
14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 के साथ, तो 14 6 से आपके पास कितना आ जाएगा 84। इसमें आपको ऐड कर देने हैं 11। 95/14 इंटू एक्स इज इक्वल टू देन 23 इंटू 4, 92 प्लस 3 हमारे पास आ गया 95/4। देन अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना है। देखिए एक्स एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा एंड यहाँ पे देखिए 95/14 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड जब इसको हम 95/14 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई हो रही थी ये फ्रैक्शन। डिवाइड मीन्स आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है एंड रेसिप्रोकल कर देना है। एंड आप चाहें तो ये स्टेप आप मिस कर सकते हैं। सीधा ही जब हम 95/14 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे आप उसको मल्टीप्लाई का साइन डाल के रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। देन ये चले गए 95 वन ज़ा, देन 2 के टेबल में 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x का आंसर आया 7/2। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आ गया देखिए 2 3 ज़ा 6 एंड ऊपर 1, 3 1/2 आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का भी। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बाय व्हाट नंबर, क्वेश्चन में आपसे पूछा है बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई टू गेट 15 2/5। हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये नंबर आ जाए। तो देन अगेन आपको उस नंबर को क्या ले लेना है x, तो हम लिख देंगे लेट द नंबर बी x, लेट द अदर नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, लेट द अदर नंबर बी एक्स और इक्वल टू एक्स लिख देते हैं। देन बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई, 68 1/5 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 2/5। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से हम बनाएंगे इम्प्रॉपर, तो 68 इंटू 5 340, 340 प्लस 1 341/5 इंटू एक्स, देन 15 5 ज़ा 75, 75 प्लस 2 77/5, x इज इक्वल टू 77/5। देखिए मैंने आपको बताया कि 341/5 इस साइड मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होंगे। डिवाइड की प्लेस पे आपको बाद में मल्टीप्लाई लिखना होता तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जैसे 5 इधर डिवाइड हो रहा है नीचे है तो उस साइड ऊपर चला जाएगा एंड 341 नीचे। आप दोनों वे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन हमारा आंसर आ गया। इसे सॉल्व करके अभी हम देख सकते हैं कि ये नंबर दोनों जाते हैं किसी टेबल में कि नहीं, किसी और टेबल में भी जा सकते हैं। जैसे आप देखिए 11 के टेबल में 11 7 ज़ा 11 3 ज़ा 33 एंड 11 1 ज़ा 11, तो 7/31 आ गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या फाइंड करना है। आफ्टर स्पेंडिंग 27/40 ऑफ हर मनी, सहाना हैड ₹65 लेफ्ट, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। देन सबसे पहले हमें लेट करना है कि उसकी मनी कितनी, तो हम ले लेते हैं लेट द मनी सहाना हैड, जो उसके पास स्टार्टिंग में थी, लेट द मनी सहाना हैड ₹x। देन आफ्टर स्पेंडिंग 27/40 ऑफ हर मनी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मनी स्पेंड। तो मनी स्पेंड कितनी की है उसने 27/40 ऑफ हर मनी दैट इज x, तो 27 इंटू एक्स 27x/40। देन मनी लेफ्ट कितनी है, मनी लेफ्ट इज इक्वल टू ₹65। अब देखिए अगर हम टोटल मनी में से, टोटल मनी क्या है x, टोटल मनी में से जो स्पेंड कर दिया वो माइनस कर दें तो हमारे पास रह जाएगी मनी लेफ्ट। ध्यान से देखिए x क्या है टोटल मनी, टोटल मनी में से आपको स्पेंड 27x/40 को माइनस कर देना है तो आपके पास रह जाएगी मनी लेफ्ट।
इसके डिनोमिनेटर में भी आपको 1 लिख देना है। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ध्यान से सीखना है इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। 1 एंड 40 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 40। देन अब जब 40 को 1 से डिवाइड करेंगे 40 बचेगा, तो आपको पता है जो आंसर बचता है डिवाइड करने के बाद उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू 40 बन गया 40x माइनस, अब यहाँ पर 40 है, आपका जो एलसीएम है और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज़ 27x लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में 40 में से आपको 27 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास क्या बचा, माइनस करके आपके पास आया 13x ओवर 40 इज इक्वल टू 65। 13x अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, 65 देखिए 40 से क्या हो रहा है x के साथ डिवाइड, इस साइड जाके हो गया मल्टीप्लाई, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देना है। एंड 13x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 13 इंटू एक्स है। अगर रनिंग इस साइड क्या हो रहा है 13 मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। देन 13 वन ज़ा एंड 13 फाइव ज़ा, एक्स इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, तो आपके पास आया 200। इट मीन्स जो टोटल मनी उसके पास स्टार्टिंग में थी, तो टोटल मनी आपके पास कितनी आई, रुपी 200 रुपीज़। एंड हमें फाइंड करना है हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। देन देखिए मनी स्पेंड कैसे आप निकालेंगे, टोटल मनी में से जो मनी लेफ्ट है उसको माइनस करके, और 27x/40 में भी x की वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं। देन अब माइनस कर देते हैं, सिंपली आपको 200 में से 65 को माइनस करना है, हमारे पास आंसर आ गया ₹135, और उसने कितनी मनी स्पेंड की थी 135 रुपीज़। एंड इसके साथ साथ देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ही थे एक्सरसाइज 2.4 के, हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से एक्सरसाइज कंप्लीटली क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।